नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की जो है शंखनाद हो चुकी है। सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि का जो है ऐलान करना बाकी रह गया है। राजनीतिक पार्टियां जो है ज़ोर शोर से लगी हुई है और अभी हम एक व्यक्ति हैं, उन्हीं से जानते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी लाला, और चूँकि इनका जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल वो एनडीए के गठबंधन में है और इस बीच जो है चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। और इस रणनीति के बीच में हम सीधे जानते हैं पीपी लाला जी से। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप तो एनडीए में हैं, तो क्या आपकी पार्टी इस बार क्या चुनाव आजमाएगी झारखंड में? हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल झारखंड के विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कुछ दिन पूर्व हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी को 6 विधानसभा का सीट का एक लिस्ट हमने इनको देकर विचार करने पर अनुरोध किया है। इसके पहले आगे महीना 11 तारीख को हम लोगों ने बहुत भव्य यहाँ पर पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उसके बाद 17 तारीख को आगे महीना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी का आगमन हुआ था। उनको हम लोगों ने बहुत भव्य स्वागत किया। और कहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किए थे? कार्यक्रम प्रेस क्लब में हम लोगों ने किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कब आए थे? 17 तारीख को उनका सरकारी कार्यक्रम था, उसी के तहत हम लोग उनके साथ साझा कार्यक्रम भी हम किए। उसके बाद 30 तारीख को पुनः हम लोग जो प्रेस क्लब में कार्यकर्ता सम्मेलन किए, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय सचिव भी शामिल हुए और बहुत अच्छा से कार्यक्रम हुआ। उसमें सहमति बना कि हम लोग का जो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल झारखंड में भी हम लोग कम से कम 6 विधानसभा। कौन कौन सी विधानसभा पे लड़िएगा? पहला है टुंडी, दूसरा है बघमारा, फिर है बेरमो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर। तो लगता है कि सीट मिल जाएगा आप लोग को? प्रयासरत हम लोग हैं। हम लोग घटक दल हैं एनडीए के तहत। हमारे माननीय मंत्री जयंत चौधरी जी दिल्ली में मंत्री हैं और घटक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में भी यह पार्टी। उत्तर प्रदेश में तो पार्टी आपकी जो है वहाँ से स्थापना हुई है, वहाँ पर से रहे हैं चौधरी चरण जी प्रधानमंत्री रहे हैं। वर्तमान समय में झारखंड में आपका जनाधार है? नहीं, जनाधार है ही। कहाँ जनाधार? हमने जो 6 विधानसभा का लिस्ट दिया उसमें सारे जगह जनाधार है। कौन कौन लड़ेंगे चुनाव? कैंडिडेट उम्मीदवार तय किए हैं? वो जो निर्णय होने के बाद हम लोगों के पास कैंडिडेट है, हम लोगों के पास उम्मीदवार है, हम लोग उसकी सूची सौंपेंगे। अभी जो खबर आ रही है कि एनडीए में जो झारखंड में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू, यही 3 पार्टी को सीट दे रही है। आपके पार्टी का तो कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा अभी तक कोई सूची नहीं निकला है। हमने जो सूची आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी प्रति हम लोगों ने राष्ट्रीय महामंत्री के माध्यम से मंत्री महोदय जी को वहाँ सौंपे हैं। दिल्ली में वार्ता हो रही है और निश्चित है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को सीट मिलेगा। कुछ मिलेगा, निश्चित है। सीट को मिल नहीं रहा, उसको तो 2 सीट भी नहीं मिल रहा। अलग बात है, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो आपको मिल जाएगा? निश्चित मिलेगा। सहयोगी हम लोग हैं, सब जगह सहयोग के एनडीए के तहत हम लोग जो है सरकार में शामिल है। नहीं मिलेगा तब क्या कीजिएगा? नहीं मिलेगा तो फिर हम स्वतंत्र रूप से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो गठबंधन टूटेगा? टूटने का कहाँ प्रश्न है। आप जब विरोध में लड़िएगा तो टूटना ही होगा ना। कोई विरोध नहीं, बहुत जगह तो फ्रेंडली मैच भी होता है। उसी फ्रेंडली मैच खेलने के लिए तैयार हैं? खेलेंगे हम लोग और जीतेंगे तो फिर सीट जो है भाजपा को और एनडीए को समर्पित करेंगे। आगे 2025 में सरकार बनेगी, उसमें हम लोग। मूल विषय यही है कि अगर आपको सीट नहीं मिलता है एनडीए में तो आप लोग फ्रेंडली मैच खेलेंगे? निश्चित है, निश्चित। कितना सीट पर फ्रेंडली मैच खेलने? अभी तो हम लोग लिस्ट बना ही रहे हैं। हम लोग 6 सीट पर अभी हम लोग उसको निर्णय ले रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो 6 सीट देकर अनुरोध किया है उसमें कितना सीट पर हम लोगों को कंसिडरेशन हो सकता है सहानुभूतिपूर्वक। उसके बाद फिर हम लोग आगे उस पर विचार करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार?
मुद्दा ही मुद्दा है चुनाव में। क्या बेरोजगारी कुछ यहाँ पर भरा हुआ है। अभी जो सरकार है कहती है वो करती नहीं है। यहाँ माटी रोटी बेटी सुरक्षित नहीं है। रोज़ यहाँ झारखंड में 3 जो महत्वपूर्ण सब्सिडरी है, BCCL, CCL, ACL, रोज़ हज़ारों टन कोयला चोरी होता है। रुकना चाहिए। बेरोजगारी तो काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना है। कोल मंत्रालय तो भारत सरकार का चीज़ है, उसमें राज्य सरकार क्या करेगा? कोयला चोरी हो रहा है तो उसके लिए CISF है। इसका मतलब CISF पर कोल मतलब कोल कंपनी चोरी करवा रही है। एक सेकंड, यहाँ पर प्रशासन तो सरकार की यहाँ का जो लोकल CISF तो कहाँ है? कोयला जो है वो CISF को जो है उसका सुरक्षा करती है। CISF तो लिमिट मात्रा में है। यहाँ सरकार के अंदर में तो सरकार की चोरी करवा रही है ना। वो हम नहीं कहते चोरी हो, इसको रोकना चाहिए। सरकार का काम है रोकना, जो नहीं रुक रही। एक दूसरा चीज़ है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। यहाँ कोई वैसा बड़ा इंडस्ट्री बना नहीं, बनता तो फिर जाने की क्या आवश्यकता थी। मुद्दा ही मुद्दा है। और हम लोग 2025 में NDA की सरकार झारखंड में बनेगी, ये तय है। चलिए, ये है PP लाला जो राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें इन्होंने NDA में शामिल है और इस नाते जो है 6 सीट की मांग की है। क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है। NDA बनाम इंडिया, जहाँ इंडिया में भी अनेक पार्टियां हैं और NDA में भी अनेक पार्टियां हैं जो गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। अब इनको सीट मिलता है कि नहीं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सीट नहीं भी मिलता है तो हम फ्रेंडली मैच खेलेंगे। अब इनका फ्रेंडली मैच के कारण क्या कुछ बीजेपी को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब देखते रहिए संथाल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित।